आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है तेजपाल और आप देख रहे हैं मेरी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। आज मुझे एक दिन का मौका मिला है पूना शहर में आने का, इसलिए मैंने कहा जब आए हैं तो थोड़ा सा अपना यहाँ से घूम फिर लें। जितना मैं घूमूंगा और जो मैं जगह देखूँ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हम कल शाम को ही यहाँ पे आए हुए हैं और आज हमें 3 या 4 बजे यहाँ से वापस दिल्ली की तरफ प्रस्थान करना है। जिस होटल में ठहरा हूँ ये मेरे पीछे होटल है जिसका नाम है होटल डिलक्स। यहाँ पे हमें जो कमरा पड़ा वो 1100 रुपये का, लेकिन बहुत ही अच्छा कमरा है, साफ़ सुथरा है और लोगों जो यहाँ के स्टाफ का व्यवहार है बहुत ही अच्छा है। सुबह सुबह अब हम शहर घूमने की तरफ जा रहे हैं। आप है घनश्याम जी, ये होटल के रिसेप्शन श्री आविष्कार जी। जो लाल महल है वो किला अंदर को वैसे ही है। बहुत ही सज्जन लड़का है ये। आइए बाहर की तरफ चलते हैं और जो बाहर जो स्ट्रीट फूड है वो देखते हैं। तो सड़क के किनारे बड़े बड़े छोटे छोटे खाने पीने के स्टॉल, यहाँ पे जो सामान मिलता है बहुत ही सस्ता और बहुत ही साफ़ सुथरा मिलता है, क्योंकि ये पूना का IT का हब है। यहाँ पे IT के बहुत बड़े बड़े ऑफिस हैं, उनमें काम करने वाले युवा लोग सुबह और दोपहर को आते हैं और बहुत ही सस्ते दामों में खाना खाते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। यह है पूना शहर में स्थित शनिवार वाड़ा किला। आइए अंदर चलते हैं और इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। यह यहाँ का टिकट है, यहाँ से टिकट लेते हैं और अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। घनश्याम जी हमारे टिकट ले रहे हैं। अब अंदर प्रवेश कर चुके हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। यह नोटिस पर लिखा हुआ यहाँ का इतिहास। ये फोर्ट का नाम है शनिवार वाड़ा। हमारे मराठी में वाड़ा बोलते हैं, हिंदी में किला बोलते हैं, इंग्लिश में फोर्ट बोलते हैं। ये शनिवार वाड़ा पहले बाजीराव पेशवे ने मराठों का राज संभालने के लिए बनाया था। इस किले का मेन फाउंडेशन 10 जनवरी 1730 में पहले शनिवार का दिन इसका पत्थर रख के पूजा किया। जब 6 साल के बाद बन गया इसका उद्घाटन किया, उस दिन भी था शनिवार, इसीलिए किले को नाम रख दिया शनिवार वाड़ा। ये पूरा एरिया 6 एकड़ का है। 4 दीवार 5 गेट बनाया है। जो गेट से आप एंट्री किए, इस गेट का नाम है दिल्ली दरवाज़ा, इसलिए कि पेशवाई का दिल में एक ख्वाहिश था, हमारा जो मराठों का राज है हम पूना से लेके दिल्ली तक करेंगे। इसीलिए हम लोग ने पानीपत का लड़े मगर हम लोग हार गए। अगर जीत जाते तो पूना से लेके दिल्ली तक राज करते। इसीलिए गेट का डायरेक्शन दिल्ली की तरफ रख के इसको नाम दिया है दिल्ली दरवाज़ा। इस किले का सेकंड गेट। कौन सा वाला गेट है जी? देखिए ये है सेकंड गेट। हाँ, इसका नाम है मस्तानी गेट। अभी एक पिक्चर आया देखे बाजीराव मस्तानी, इन्हीं के ऊपर बनाई है मस्तानी गेट। मस्तानी द म्यूज ब्यूटीफुल लेडीज। बुलंदखंड के राजा छत्रसाल वो संग्राम की लड़ाई हार रहा था, उसी टाइम पे हमारे पेशवाई ने एंट्री करके उसको हारी हुई जंग जीत के दिया। छत्रसाल राजा बहुत खुश हो गया, अरे पेशवाई तुमने तो हारी हुई जंग जीत के दिया है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मेरे तरफ से क्या दो। तो उनके पास वो डांसर थी मस्तानी, ये मस्तानी पेशवाई को गिफ्ट दे दिया। मस्तानी बहुत सुंदरता थी, इसी की सुंदरता देख के हमारे पेशवाई का दिल बैठ गया, दोनों का लव हो गया।
ये सामने जितना फाउंडेशन दिख रहा है ना आपको, ये जो सामने आप दिख ये रहे हैं, सब फाउंडेशन के ऊपर में हाँ। 7 मंजिल लकड़ी का महल था। अच्छा, लकड़ी का महल था। हाँ, इसके ऊपर में 7 मंजिल लकड़ी का महल था। 120 कमरा बनाया था, 120 रूम्स, जिसके अंदर मस्तानी महल, शीश महल, रंग महल, डांसिंग महल, आईना महल, बादशाही महल, रानी महल, ऐसा हर एक का अलग अलग महल था। ये पूरा बनाने के लिए इनको 6 साल लगा। जब 6 साल के बाद बन गया तो इसका टोटल खर्चा निकाला तो उस टाइम पेशवाई को 16,120 रुपये खर्चा आया था। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, इसका नाम है स्वागतम गेट। जब भी कोई मेहमान पेशवा जी से मिलने आता था, वो इसी रास्ते से आता था, इसलिए इसका नाम स्वागतम गेट रखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ, ये जो सामने आप जगह देख रहे हैं, खाली जगह, पहले यहाँ पे पेशवाओं का 7 मंजिला एक लकड़ी का महल हुआ करता था। उनके परिवार के जितने लोग इसी राजमहल में रहा करते थे। और बीच में जो फव्वारे हैं, ये बीच में फव्वारे बने हुए हैं, ऐसे कई आगे फव्वारे हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। कहते हैं अंग्रेज़ों द्वारा जब इस महल पर कब्जा कर दिया गया था, तो बाद में खजाने के लालच में उन्होंने इस महल को आग लगा दी गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जा रहा हूँ महल के कोने में बने हुए गणेश गेट की तरफ। कहते हैं पेशवा जी गणेश भगवान जी के मंदिर में जब जाया करते, इसी गेट का वो प्रयोग में लाते थे। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, ये है महल में बना हुआ गुप्त द्वार। जब भी कोई पेशवा जी को खतरा महसूस हुआ था, इन्हीं गुप्त द्वारों का प्रयोग करके यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर्वतीय हिल पर पहुँच जाते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। यह है महल में बना हुआ पानी को स्टोर करने का कुआं। इस टाइम यहाँ पे जाली द्वारा बंद किया गया है, इसलिए पता दिख नहीं रहा कि कितना गहरा है। वो जो सामने आप गेट देख रहे हैं, उसका नाम है नारायण गेट। कहा जाता है कि गद्दी के लालच में जब उनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी लाश को इसी गेट द्वारा बाहर निकाला गया है। जो सामने आप फव्वारा देख रहे हैं, यहाँ पे इसे कहते हैं हजारों धाराओं वाला फव्वारा। कहा जाता है इसमें जब भी फव्वारा चलता था, इसमें से 1000 धाराएँ यहाँ निकला करती थी, इसलिए 1000 धाराओं वाला इसे फव्वारा कहा जाता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, यह महल का प्रवेश द्वार है। इसके ठीक ऊपर जो बना हुआ है, इस स्थान पर पहले पेशवा के ज़माने में यहाँ पे शहनाई वगैरह बजा करती थी। जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, पहले कहा जाता है कि इस स्थान पर पेशवाओं का राजमहल हुआ करता था, 7 मंजिला, वो भी लकड़ी का बना हुआ। अब मैं महल को उस हिस्से में आ चुका हूँ जो कि मेन गेट के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर बना हुआ है। इस स्थान पर कहा जाता है कि पेशवा के समय में यहाँ पर संगीत बजाया करता था, बजता रहता था। यहाँ से जब नीचे देखते हैं तो किसी महल का भीतरी हिस्सा इस प्रकार दिखाई देता है। आइए अब वापस चलते हैं। ये है शनिवार वाड़ा किले के पास में खाने पीने की दुकान है। यहाँ पे खाने पीने का सामान ही निहायत ही सस्ता और बहुत ही साफ़ सुथरा मिलता है। यहाँ पे खाने पीने के शौकीनों की हर समय भीड़ लगी रहती है। और मैं और घनश्याम भाई यहाँ चाय का आनंद लेंगे।
यह है गणेश जी का मंदिर। पेशवा जी अपने जीवन काल में यहाँ भगवान गणेश जी की पूजा करने आया करते थे। यह मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कृतियाँ कितनी सुंदर यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं। जी अब हम पीछे मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। सब लकड़ का बना हुआ है। छाता है इसके सारी, सब इस लकड़ के, कहीं पत्थर नहीं। यह है लाल महल। अब हम लाल महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यह पूना में स्थित लाल महल। कहते हैं कि इसी स्थान पर माता शिवाजी महाराज ने अपना बचपन गुजारा था। कितना अंदर, क्योंकि अंदर की फोटोग्राफी अलाउड है तो बाहर से ही फ़ोटो ले रहे हैं। कितना सुंदर खूबसूरत महल है। तो यहाँ की बनी हुई कितनी खूबसूरत और सुंदर हवेली, कितने पुराने वक्त की है। इसका नाम है नानावाड़ा। आइए अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर देखते हैं कि क्या क्या है। यह है नानावाड़ा। वाड़ा का मतलब होता है वो बहुत बड़ा घर जिसके अंदर परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्य इकट्ठे मिलकर रहते हैं। अंदर पर खड़े होने पर देखने में इस प्रकार का दिखा जाए। चारों तरफ ग्राउंड फ्लोर पे भी घर है, कमरे हैं, और ऊपर भी कमरे बने हैं। कितना सुंदर और बड़ा घर नज़र आ रहा है। यह है पूना शहर का सबसे व्यस्त और भीड़ भाड़ वाला चौराहा। आ चुका हूँ पूना के मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर, जिसका नाम है श्रीमंत डब्ल्यू शेख हलवाई गणपति मंदिर। अंदर की फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर मैं आपको अंदर का कोई भी सीन दिखा दो। बाहर से इस प्रकार दिखाई देता है। आइए और अंदर चलते हैं। मंदिर के से दर्शन करके बाहर आते हुए श्रद्धालु यहाँ श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए श्रद्धालु लगे हैं, कितनी भीड़ है। ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैं अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा या जा नहीं रहा, क्योंकि मैं बहुत समय लग जाएगा। दोपहर का समय है और बाजार में कितनी भीड़ है।
इंसान भी अपनी खरीदारी कर रहे हैं। फूलों की कितनी सुंदर दुकान है। अब हमारे ट्रेन का टाइम हो गया है, इसलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।